आज की पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी, क्योंकि जब मैंने ये पोएम पढ़ी तो मुझे वो स्टोरी याद आ गई जो मैंने पहले सुनी थी। एक बार एक चिड़िया थी, एक चीड़ा था। दोनों जो है आपस में बहुत प्यार करते थे। तो एक दिन चिड़े ने चिड़िया से कहा कि मुझे डर है कि कहीं तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ। तो चिड़िया कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी, लेकिन मुझे डर है कि शायद तुम मुझे एक दिन छोड़कर चले जाओगे। तो चिड़ा कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो चिड़िया कहती है मैं कैसे विश्वास करूँ। तो चिड़ा जो है अपने पंखों को काट देता है और कहता है कि अब मैं उड़ ही नहीं पाऊँगा, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ यहीं पर रहूँगा। तो एक बार बहुत तेज़ तूफान आता है। सारे जो पक्षी थे वो सभी वहाँ से उड़कर जाने लगते हैं। तब जो है चिड़िया चिड़े से कहती है कि अब हमें भी जाना होगा, लेकिन चिड़ा कहता है कि मैं तो उड़ ही नहीं सकता। ऐसा करो कि तुम चली जाओ। तो चिड़िया जो है वहाँ से उड़कर चली जाती है। बाद में जब तूफान थमता है तो चिड़िया वापस आती है। वो देखती है कि जो चिड़ा है वो वहाँ पर मरा पड़ा है और वहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है जिसमें चिड़े ने लिखा था कि काश तुम जो है मुझे छोड़कर नहीं जाती तो शायद मैं तूफान आने से पहले ना मरता। तो इसका मतलब ये है कि उस चिड़े को सबसे ज़्यादा दर्द जो हुआ था वो हुआ था चिड़िया के छोड़कर जाने का, अकेले रह जाने का। तूफ़ान के आने से पहले ही वो मर गया था। शायद वो तूफ़ान का सामना भी कर लेता अगर उसे चिड़िया का साथ मिल गया होता। तो इसी कहानी को दर्शाती, इसी तरह की जो है एक कहानी को हमारी आज की पोएम दर्शाती है, द कंप्लेंट ऑफ ए फोर्सिकन इंडियन वुमेन। एक ऐसी इंडियन वुमेन जिसको कि छोड़ दिया गया, अकेला छोड़ दिया गया, उसकी जो है शिकायत। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की सीरीज़ कर रहे हैं और आज की हमारी पोएम है द कंप्लेंट ऑफ ए फोर्सिकन इंडियन वीमन। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये जो पोएम आई थी ये 1798 में ये पब्लिश हुई थी इन लिरिकल बैलेड्स। ये एक बैलेड है। 7 स्टेंजास इस पोएम में है और हर स्टेंजा में 10 लाइन्स हैं, यानी कि टोटल 70 लाइन्स की ये पोएम है। इसमें दिखाया गया है कि जब एक नॉर्थ इंडियन है फ्रॉम सिकनेस इज़ अनेबल टू कंटिन्यू हर जर्नी, यानी कि वो जो है अपनी जर्नी आगे नहीं बढ़ा सकती, तो वो अपने कंपेनियन से कहती है कि तुम चले जाओ। तो उसकी कंपेनियंस जो है उसको वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। उसको जो है डियर स्किन, यानी कि उसको ढकने के लिए, उसको कवर करने के लिए डियर स्किन वो वहाँ पर छोड़ जाते हैं और कुछ पानी, फूड और फ्यूल वो वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उसको वो अकेला छोड़कर वहाँ से अपनी जर्नी आगे बढ़ जाती है उनकी जर्नी। तो अब वो जो इंडियन वुमन है जिसको कि फोर्सेकन कर दिया गया है, अब वो वहाँ पर जो है लेटी हुई है, वो मरने वाली है और वो जो है कंप्लेंट कर रही है, वो अपनी कहानी को बता रही है, अपने दुख को वो जो है व्यक्त कर रही है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। फर्स्ट स्टेंजा, बिफोर आई सी अनदर डे और लेट माई बॉडी डाई अवे। यहाँ पर जो है वो वुमन कहती है कि इससे पहले कि मैं दूसरा दिन देखूं, ओ लेट माई बॉडी डाई अवे, मेरे शरीर को मर जाने दो। इन स्लीप आई हेयर द नॉर्थन ग्लीम्स द स्टार्स दे वर अमंग माई ड्रीम्स। मैंने जो है अपने सपनों में मैंने सुनी थी जो नॉर्थन से आवाज़ें आ रही थी, नॉर्थन की जो ग्लीम्स थी, जो नॉर्थन का जो प्रकाश था उसको मैंने देखा था। द स्टार्स दे वर अमंग माई ड्रीम्स, और मेरे सपनों में जो है वहाँ के तारे आए थे, वहाँ के स्टार्स को मैंने देखा था। यानी कि जैसे कि स्टोरी में बताया गया था कि वो लोग किसी यात्रा पर जा रहे थे, तो वो जो लेडी थी वो आगे नहीं चल पा रही थी, जो इसीलिए जो उसके ट्राइब के लोग थे वो उसको वहीं छोड़कर चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो कहती है कि मैंने सपनों में उस चीज़ को देख लिया था जहाँ पर कि हमें जाना था। इन स्लीप डिड आई बिहोल्ड द स्काई, मैंने अपने सपनों में जो है आकाश को देखा था। एंड आई सा द क्रैकलिंग फ्लैशेस ड्राइव, और मैंने जो है कुछ ड्राइव्स को, कुछ चमकीले ड्राइव्स को मैंने क्रैकल होते हुए भी मैंने उनकी आवाज़ें सुनी थी। एंड येट दे आर अपॉन माई आइज़, और अब भी जो है ये मेरी आंखों के सामने घूम रहे हैं। एंड येट आई एम अलाइव, और मैं जीवित हूँ, और इससे पता चलता है कि मैं अभी भी जीवित हूँ। बिफोर आई सी अनदर डे ओह लेट माई बॉडी डाई अवे, वो फिर से यही कहती है कि इससे पहले कि मैं दूसरा दिन देखूँ, मैं अगला दिन देखूँ, मेरे शरीर को मर जाने दो। यानी कि वो विश करती है कि वो मर जाए, क्योंकि वो अगला दिन अब नहीं देखना चाहती। माई फायर इज़ डेड इट न्यू नो पेन, माई फायर इज़ डेड, यानी कि मेरी जो फायर थी, एक तरह से जो उसकी बॉडी थी वो मर चुकी है और अब उसमें कोई दर्द नहीं हो रहा है। येट इज़ इट डेड एंड आई रिमेन, और देखो ये तो मर गई है लेकिन मैं अभी भी जीवित हूँ। इसका मतलब है कि उसका शरीर तो अब मर चुका है, उसका जो शरीर है वो काम नहीं कर रहा, वो हिल नहीं पा रही, लेकिन उसमें सेंस अभी बाकी है, और वो जो है अपनी उसी सेंस में जो है बहुत सारी चीज़ें वो अपने सपनों में भी देख रही है, वो उस जगह को भी देख रही है जहाँ पर कि उन्हें जाना है। ऑल स्टिफ विद आइज द एसिस लाई, और जितनी भी जो ये आइस थी, जो बर्फ़ थी, द एशिश लाई, इस बर्फ़ के साथ जो है पूरी राख
जम गई है। यानी कि जो एक तरह से, क्योंकि वो जो उसको छोड़कर गए थे तो वो उसको कुछ खाने का सामान वहाँ पर रख गए थे, और जो है वो वहाँ पर कुछ ठंड से बचने के लिए आग भी जला कर गए थे। तो वो कहते हैं कि वो भी अब राख बन गई है। व्हेन आई वॉज वेल, जब मैं सही थी, जब मैं ठीक थी, आई विस्ड टू लिव, तो मैं जीना चाहती थी। फॉर क्लोथ्स, फॉर वार्मथ, फॉर फूड एंड फायर, किसके लिए? कपड़ों के लिए। फॉर वार्मथ, गर्मी के लिए, यानी कि ताकि जिससे कि मैं गर्म रह सकूं। फॉर फूड, खाने के लिए। एंड फायर, और आग के लिए। यानी कि जब मैं जीवित थी तो मैं ये सब चाहती थी, मुझे लगता था कि मेरे पास होने चाहिए ये सब कुछ। बट दे टू मी नो जॉय कैन गिव, लेकिन आज जो है इनमें से कोई भी चीज़ें मुझे जॉय नहीं दे सकती, मुझे आनंद नहीं दे सकती। नो प्लीज़र नाउ, अब कोई भी आनंद, कोई भी खुशी मेरे पास नहीं बची है। एंड नो डिज़ायर, और ना ही कोई इच्छा बाकी है। देन हेयर कंटेंटेड विल आई लाई, और अब मैं संतुष्ट होकर यहाँ पर लेटी हूँ। यानी कि अब मुझे कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, अब मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, मुझे सब कुछ मिल गया है जो मुझे मिलना था। अब और किसी चीज़ की मुझे कोई इच्छा नहीं है। अलोन आई कैन नॉट फियर टू डाई, यानी कि मैं अकेली यहाँ पर लेटी हुई हूँ, और अब मुझे मरने से भी डर नहीं लग रहा, मुझे मरने से भी अब नहीं डरना है। एलास यू माइट हैव ड्रैग मी ऑन, अब जो है यहाँ पर वो अपना दुख व्यक्त करती है, उसके मन में जो बातें चल रही है, वो चाहती है कि काश, काश यू माइट हैव ड्रैग्ड मी ऑन अनदर डे ए सिंगल वन, कि तुम मुझे केवल एक दिन और खींच लेते, अपने साथ ड्रैग करके ले जाते। यानी कि वो अपने ट्राइब के लोगों को कह रही है जो उसको वहाँ पर छोड़कर चले गए, कि काश तुमने मुझे छोड़ा ना होता, तुम मुझे जो है ड्रैग करके ले जाते अपने साथ किसी तरह। टू सून डिस्पेयर ओवर मी प्रिवेल्ड, और तुमने कितनी जल्दी जो है मेरी प्रार्थना को मान लिया। मैंने जो तुमसे कहा कि मैं तुम चले जाओ, और तुमने जो है बहुत जल्दी डिस्पेयर तुम हो गए, तुमने आशा छोड़ दी और मुझे छोड़कर तुम चले गए। टू सून माई हर्टलेस स्पिरिट फेल्ड, और कितनी जल्दी जो मेरे हर्टलेस स्पिरिट थी वो फेल हो गई, असहाय हो गई। यानी कि मैं भी जो हूँ कितनी जल्दी असहाय हो गई, काश मैं असहाय नहीं हुई होती, मैं तुम्हारे साथ एक दिन और चल दी होती। वैन यू वर गोन, जब तुम जा रहे थे, माई लिम्स वर स्ट्रोंगर, तो मेरे जो लिम्स थे वो कुछ स्ट्रॉन्ग थे। यानी कि जैसे कि आज मैं बिल्कुल निढाल पड़ी हूँ, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था, मेरे लिप्स फिर भी कुछ स्ट्रॉन्ग थे। एंड ओ हाउ ग्रेसली आई रू, और हाउ ग्रेसली, यानी कि कितने दुख भरा दिन था वो, मतलब कितना दुख की बात है। आई रू, और अब मैं जो है रिग्रेट कर रही हूँ, मैं पछता रही हूँ। रू माने होता है रिग्रेट करना, यानी कि जो कुछ हो चुका है उसको अनडन करना। एक तरह से वो विश कर रही है कि काश ऐसा ना हुआ होता, काश एक वो दिन वापस आ जाता। देन आफ्टर वर्ड्स ए लिटिल लोंगर माई फ्रेंड्स आई डिड नॉट फॉलो यू, और उसके बाद जो है ए लिटिल लोंगर माई फ्रेंड्स, मैंने तुमको फॉलो नहीं किया, यानी कि मैं यहाँ पर ही बैठी रह गई, मैंने तुमको फॉलो करने की कोशिश भी नहीं की, काश ऐसा ना हुआ होता। फॉर स्ट्रॉन्ग एंड विदाउट पेन आई ले, और मैं जो हूँ बिना दर्द के अब यहाँ पर लेटी हुई हूँ। माई फ्रेंड्स वैन यू वर गोन अवे, जब तुम चले गए थे, मेरे मित्रों जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे तो मैं थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग उस वक्त थी, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें फॉलो नहीं किया। काश मैंने थोड़ी सी स्ट्रॉन्गनेस दिखाई होती, काश मैंने थोड़ी सी हिम्मत की होती, मैं इतनी जल्दी असहाय नहीं होती, मैंने तुम लोगों को फॉलो कर लिया होता। लेकिन अब जो है मैं यहाँ पर लेटी हूँ। अब वो जो है अपने बच्चे के बारे में सोचती है, वो कहते हैं कि माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, दे गेव दी टू अनादर, उन्होंने जो है उसे किसी और को दे दिया। ए वुमेन, एक ऐसी औरत को, हु वाज नॉट टाई मदर, जो कि उसकी माता भी नहीं है, क्योंकि वो लेडी अब नहीं आगे नहीं चल पा रही थी, तो जो उसके बच्चे थे, जो उसका बच्चा था, उसको भी जो है वो अपने साथ ले गए, उसको बच्चे को वहाँ पर छोड़कर नहीं गए, तो किसी और औरत ने जो है उसके बच्चे को ले लिया। तो वो कहती है कि मेरे बच्चे को उन्होंने एक ऐसी औरत को दे दिया जो उसकी माँ भी नहीं है। वैन फ्रॉम माई आर्म्स माई बेब दे टुक, जब मेरे हाथों से वो मेरे बच्चे को ले रहे थे। ऑन मी हाउ स्ट्रेंजली डिड ही लुक, तो उसने मेरी तरफ कितनी स्ट्रेंजली तरह से देखा था, यानी कि उस बच्चे ने मेरी तरफ बड़ा ही स्ट्रेंजली लुक दिया था, बड़े ही आश्चर्यचकित होकर वो मुझे देख रहा था। दाउ हिज होल बॉडी समथिंग रेन, मानो उसके पूरे शरीर में कुछ दौड़ रहा हो। ए मोस्ट स्ट्रेंज समथिंग डिड आई सी, मैंने जो है उसके अंदर कुछ एक स्ट्रेंज सी चीज़ देखी, यानी कि जब वे मेरे बच्चे को मेरे हाथों से ले रहे थे तो वो बच्चा मेरी और बड़ी अजीब तरीके से देख रहा था, और मुझे भी ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अजीब सा है, उसकी जो है पूरी बॉडी में कुछ दौड़ रहा हो। एज इफ़, मानो ही स्ट्रोव टू बी ए मैन, वो जो है एक मैन बनने की कोशिश कर रहा हो, यानी कि एक तरह से वो कोशिश कर रहा हो, प्रैक्टिस कर रहा हो, या वो मतलब अपने पूरा जोर लगा रहा हो कि वो एक आदमी बन सके, स्ट्रॉन्ग बन सके। डैट ही माइट पुल द स्लैश फॉर मी, ताकि वो मेरे लिए एक स्लैज को खींच सके। एंड देन ही स्ट्रेच्ड हिज आर्म्स, और फिर उसने अपनी बाहों को फैलाया। हाउ वाइल्ड, बहुत ही वाइल्ड, बहुत ही चौड़ी जो है, मतलब उसने बहुत अपनी बाहों को फैलाया ताकि वो मुझे जो है हक कर सके। ओ मर्सी लाइक ए लिटिल चाइल्ड,
कितनी जो है दर्द भरी ये बात है, कितना छोटा सा वो बच्चा था। यानी कि यहाँ पर जो है वो अपने बच्चे के बारे में बता रही है कि जब उसके बच्चे को जो है उन लोगों ने लिया, तो उसे ऐसा लग रहा था कि मानो जो उसका बच्चा है वो चाह रहा हो कि वो एक आदमी बन जाए, वो स्ट्रॉन्ग हो जाए किसी तरह, और वो अपनी माँ को एक स्लेज पर लिटाकर खींच कर ले जाए। माई लिटिल जॉय, माई लिटिल प्राइड, इन 2 days मोर आई मस्ट हैव डाइड। माई लिटिल जॉय, मेरा जो बहुत थोड़ा सा जॉय, आनंद जो रह गया है, और मेरा प्राइड भी ख़त्म हो गया है। अब मेरे पास प्राइड है ना जॉय है, और केवल 2 दिन और मैं मर जाऊंगी। यानी कि मैं 2 दिन से ज़्यादा अब जीवित नहीं रहने वाली। देन डू नॉट वीप एंड ग्रीव फॉर मी। और अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे लिए रोना मत, ना ही मेरे लिए दुख महसूस करना। आई फील आई मस्ट हैव डाइड विद दी। ये बात जो है वो अपने बेटे से कह रही है कि मैं फील कर रही हूँ कि मुझे तो तुम्हारे साथ ही मर जाना चाहिए था। यानी कि जब तुमको मुझसे छीना गया, मैं तो उसी वक्त मर गई थी। ओ विंड डेट ओवर माई हेड आर्ट फ्लाइंग। और अब वो हवा से कहती है कि जो तुम मेरे ऊपर से जा रही हो, डेट वॉज माई फ्रेंड देयर कोर्स डिड बैंड। आई शुड नॉट फील द पेन ऑफ डाइंग, कुड आई विद दी ए मैसेज सेंड। तो वो उस हवा से कहती है कि तुम उसी रास्ते से जा रही हो जिस रास्ते में मेरे मित्र गए हैं, और मैं जो हूँ मुझे जो है डाइंग में मर रही हूँ, मुझे दर्द फील नहीं करना चाहिए, मुझे कोई दर्द फील नहीं करना है। क्या तुम एक मैसेज उनके लिए ले जाओगी? क्या तुम उन्हें एक मैसेज मेरा दे दोगी? टू सून माई फ्रेंड्स यू वेंट अवे। अब वो कहती है कि बहुत जल्दी मेरे मित्र तुम मुझे छोड़कर चले गए। फॉर आई हैड मैनी थिंग्स टू से। अभी तो मुझे बहुत सारी बातें करनी थी, अभी तो मुझे बहुत कुछ तुम्हें बताना था, तुमने तो बहुत जल्दी मेरा साथ छोड़ दिया। वो हवा से ये बातें कह रही है। वो कह रही है कि हवा से कह रही है कि तुम उसी रास्ते जा रही हो जिस रास्ते मेरे दोस्त गए हैं, तो क्या तुम उनके लिए ये एक मैसेज लेकर जा सकती हो? आई विल फॉलो यू अक्रॉस द स्नो। मैं तुम्हारा पीछा करूँगी स्नो तक, बर्फ़ के पार तक मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगी। यू ट्रैवल हैवीली एंड स्लो। क्योंकि तुम्हें जो है ट्रैवल करनी है और बर्फ़ से भरे रास्ते हैं, तो बहुत ही हैवीली जो है तुम्हारा ट्रैवल है, और तुम बहुत धीरे धीरे चल रहे होंगे। इन स्पाइट ऑफ ऑल माई वेरी पेन आई विल लुक अपॉन यू टेंट्स अगेन। हालांकि मैं बहुत दर्द में हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है मैं तुम्हारे टेंट को दोबारा देखूंगी। माई फायर इज़ डेड एंड स्नोवी वाइट। मेरा शरीर मर चुका है और बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका है बर्फ़ की तरह। द वाटर विच बिसाइड इट स्टूड। और जो ये वाटर, जो पानी इसके पास रखा था, ये बिल्कुल बर्फ़ की तरह सफ़ेद हो गया है। वो यहाँ पर कह रही है कि जो मेरा शरीर था वो मर चुका है एक तरह से, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, और जो तुम पानी मेरे लिए छोड़कर गए थे वो भी जो है बर्फ़ उसकी जम गई है। द वोल्फ हैज़ कम टू मी टू नाइट। और आज रात एक वोल्फ मेरे पास आया था, एक भेड़िया मेरे पास आया था। एंड ही हैज़ स्टोलन अवे माई फूड। और वो मेरा खाना चुरा कर ले गया। यानी कि अब उसके पास ना तो खाना बचा है, ना ही पानी बचा है, और जो वो आग जलाकर गए थे उसके पास ताकि वो गर्म रह सके, वो भी बुझ गई है। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। फॉर एवर लेफ्ट अलोन एम आई। और मैं हमेशा के लिए अकेली छोड़ दी गई हूँ। यानी कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। देन वेयर फॉर शुड आई फियर टू डाई। फिर किसके लिए जो है मुझे डरना चाहिए? अब तो मुझे मौत से डरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं है। फिर मैं किस लिए मौत से डरूं? अब तो मेरे पास डरने की कोई वजह भी नहीं बची है। माई जर्नी विल बी शॉर्टली रन। मेरी जो यात्रा है वो बहुत ही जल्दी अब पूरी हो जाएगी। यानी कि जो इसका मतलब है कि उसकी ज़िंदगी की जो यात्रा है वो ख़त्म होने वाली है, वो मरने वाली है। आई शैल नॉट सी अनदर सन। मैं जो हूँ अगला सूरज नहीं देख पाऊँगी। आई कैन नॉट लिफ्ट माई लिम्स टू नो इफ़ दे हैव एनी लाइफ और नो। मैं तो अपने लिम्स भी नहीं उठा पा रही हूँ, यानी कि मैं अपने किसी भी अंग को नहीं हिला पा रही हूँ ताकि मैं जान सकूँ कि उनमें जान भी है या नहीं। यानी कि मैं अपने हाथों पैरों को नहीं हिला पा रही हूँ, मैं ये भी नहीं जान पा रही हूँ कि मेरे हाथों पैरों में जान भी बची है या नहीं। माई पुअर फोरसेकन चाइल्ड। मेरे प्यारे फोरसेकन चाइल्ड, मेरे प्यारे छोड़े हुए बच्चे जिसको मैंने छोड़ दिया। इफ़ आई काश फॉर वंस कुड हैव दी क्लोज टू मी। काश एक बार तुम मेरे पास आ जाते, काश एक बार मैं तुमसे मिल पाती। विद हैप्पी हार्ट आई देन वुड डाई। तो तब मैं एक हैप्पी हार्ट के साथ मर सकती, तब मैं खुशी से जो है मर पाती। एंड माई लास्ट थॉट्स वुड हैप्पी बी। और मेरी जो लास्ट थॉट थी वो भी खुश हो पाती। अगर मैं अपने बच्चे से आखिरी बार मिल पाती, मैं उसके साथ मैं उसको देख पाती, तो शायद फिर मुझे कोई दुख ही नहीं होता मरने का। फिर मैं बहुत ही अच्छी खुशी खुशी जो है मैं मर जाती। आई फेल माई बॉडी डाई अवे आई शैल नॉट सी अनदर डे। मुझे महसूस हो रहा है कि जो मेरी बॉडी है वो मर चुकी है और मैं अगले दिन अब नहीं देख पाऊँगी। यहाँ पर जो है ये पोएम फिनिश होती है।